दोस्तों मेडिकल स्टोर एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है जिसमें आए दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से कैसे निपटे, कैसे डील करें, ये वाकई में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि हाउ टू डील विद कॉम्पिटिटर्स। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, पिछले 4.5 साल से ईश्वर के आशीर्वाद से अपने फार्मेसी को रेगुलेट कर रहा हूं। तो जो चीज़ें मैंने सीखी, समझी, जानी है वो सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड तरीके से अपने दर्शकों के साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेवर एवर डिस्क्लोज योर स्ट्रेटजीज विद योर कॉम्पिटिटर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आसपास वाले मेडिकल स्टोर वालों से दोस्ती कर बैठते हैं और उस दोस्ती का परिणाम ये होता है कि हमें मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कई सारी स्ट्रेटजीज जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए अपने कंपटीटर से, वो जाने अनजाने में शेयर हो जाती हैं। जैसे कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ कहाँ कहाँ से मंगाता हूँ, किसको कैसा पेमेंट करता हूँ, कौन स्टॉकिस्ट है जो मुझे अच्छा मार्जिन देता है, या फिर ये दवाइयाँ किस स्टॉकिस्ट के यहाँ मिलती हैं। ये कुछ ऐसे पजल्स होते हैं जिसको सुलझाने में एक मेडिकल स्टोर को काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम दोस्ती यारी बनाने के चक्कर में ये चीज़ें डिस्क्लोज कर देते हैं और अपने कंपटीटर का ही फ़ायदा करवा बैठते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है, एक बार फिर से कह दूं कि भाई कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से दोस्ती मत कीजिएगा और कोई भी अपनी बात, कोई भी अपनी स्ट्रेटजी अपने कॉम्पिटिटर से शेयर मत कीजिएगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कीप एन आइज ऑन योर कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर पर एक तगड़ी नज़र बनाए रखिए कि आखिर वो क्या करता है, उसका मूवमेंट क्या है, वो अब समय मार्केट में क्या कर रहा है। उसके हर एक मूवमेंट पर बहुत तगड़ी नज़र आपकी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सी चीज़ कर रहा है, और उसको हमें बहुत ही क्लोजली, बहुत ही आराम से वॉच करना चाहिए। जो स्टेप उठाए हमको प्रोएक्टिव हो करके उससे बेहतर कुछ करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने की कोशिश करना है इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आपका कॉम्पिटिटर जो भी कर रहा है आपको उस पर नज़र बनानी है कि वो आखिर कर क्या रहा है, वो कितने % डिस्काउंट दे रहा है और क्या क्या रेंज बढ़ा रहा है, किस डॉक्टर से बात कर रहा है, किसके परचेज के आ रहे हैं, और आपको उससे 2 कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके अलावा बहुत अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर एवर फाइट विद योर कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत बड़ी बात है, कहीं आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ लो कि ये मेडिकल स्टोर की एक प्रकार की चाणक्य नीति है। कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से झगड़ा, लड़ाई, मारपीट मत कीजिएगा। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं मार्केट में जब लगता है कि इसको पटक के मार दूँ, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, मन करता है कि पटक के इसके मुँह पे 5 घूंसा मारूँ, साला बहुत हरामी हो गया है। लेकिन भाई आपको किसी भी परिस्थिति में फाइट नहीं करना है। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं और अगर आप फाइट करते हैं, मान के चलिए आपने किसी कंपटीटर को मार दिया, अब मारने के बाद क्या होगा जरा इसको सोचिए। उसके बाद आप खुद फाइट नहीं करेंगे। मारने के बाद क्या होगा कि पुलिस को बुलाया जाएगा। अब पुलिस वाला आएगा, आपको ही पकड़ेगा, इनको ही पकड़ेगा और आपको लेकर जाएगा थाने पर। वहाँ पर क्या होगा, अंत में आपका समय वहाँ पर जाएगा, आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। इसके अलावा अगर पुलिस वहाँ पर आ गई है तो बिना पैसे लिए वो जाएगी नहीं। 10,000 आपसे लेगी, 10,000 आपसे लेगी और उसके बाद आपको छोड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, आपने फाइट की, मतलब कुछ नहीं निकला। आपका आर्थिक नुकसान भी हुआ, आपका समय भी गया और मार्केट में आपकी इमेज भी खराब हुई। क्योंकि अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे तो जो 2 लोग भी झगड़ा हुआ है, जो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में आपकी छवि को ख़राब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये बहुत झगड़ालू है, झगड़ा कर लेता है, देखिए मारपीट किया, अभी जेल गया है। आप चाहे थाने में गए हो लेकिन वो बोलेगा कि जेल गया है। तो आपकी मार्केट में इमेज भी ख़राब होगी, आपका आर्थिक नुकसान भी होगा और आपका समय भी जाएगा, आपकी दुकान भी बंद होगी। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंपटीटर आपको कुछ बोल देता है तो आप परेशान मत होइए, अपने जुबान पर ताला लगाइए और
अपने काम को करते रहिए, आप उसको जवाब देने के पीछे मत पड़िए, क्योंकि अगर कोई आपको सताता है, कोई परेशान करता है, तो उसका जवाब देने के लिए ऊपर वाला वहाँ बैठा हुआ है, वो सबसे अच्छा हिसाब करता है और उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होता। वो ऐसा लाठी मारता है कि आवाज़ भी नहीं होगा और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको किसी को वर्बली या फिजिकली जवाब नहीं देनी है, ऊपर वाले पर छोड़ दो। ऊपर वाला बहुत अच्छा न्याय करता है, वो बहुत अच्छा लेखा जोखा करता है। सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करना है, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत रिलैक्स होकर। आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए तो सिर्फ बिजनेस कीजिए, झगड़ा लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से डील करने में मदद करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, और उसकी टारगेट ऑडियंस है ऐसे लोग जो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, या फिर जिनको मेडिकल स्टोर खोले 3-4 महीने हुए हैं। ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको लाइसेंसिंग से लेकर, क्वालिफिकेशन से लेकर, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से लेकर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से लेकर के पर्चा पढ़ने तक, कौन कौन सी दवाइयाँ आप पहली बार रखें, सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल बहुत शॉर्ट में और एकदम टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। और इसका फीस मात्र 99 रुपये मैंने रखा है। ये कोर्स जैसे ही ऐप पर लॉन्च होगा, ये ऐप प्ले स्टोर पर आएगा, जैसे ही ये प्ले स्टोर पर आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये कोर्स बहुत शानदार कोर्स है ऐसे लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। वो 99 रुपये अगर आप वहाँ पर देंगे तो आपका एक रुपया सार्थक रहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाऊंगा भाई साहब ना, उसमें अपनी जान डाल दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा मैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी, पूरा जान डाल दूंगा अपने ऑडियंस के लिए, और आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आपने 99 रुपये मेरे पर खर्च किया है तो मैं वादा करता हूँ कि आपका एक रुपया सार्थक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। मेरे साथ अभी तक इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।